हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रीना कुशवाहा। आज मैं आप लोगों के लिए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के आगे जो परागण चल रहा था उसका सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बेसिक चीज़ें बता दी थी और आगे हम चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए किन किन एजेंट्स की आवश्यकता होती है जिससे कि परागण की प्रक्रिया हो सके, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलिनेशन एजेंट्स क्या होते हैं। पर परागण में परागकणों के स्थानांतरण के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। यह साधन जीवीय या अजीवीय हो सकते हैं। मतलब कि पर परागण के लिए पॉलिनेशन को एक स्थान से परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक फैक्टर में लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, एबायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में एबायोटिक एजेंट्स में कौन कौन होंगे। विंड वाटर यूज्ड बाय स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट। मतलब जो अजैविक कारक होते हैं उसमें वायु और जल के द्वारा होता है। पर परागण जो होगा वायु और जल के द्वारा। बायोटिक मतलब जैविक फैक्टर में एनिमल्स के द्वारा आएगा। यूज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, ये जो होता है ये मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो भी पॉलिनेशन होता है वो बायोटिक एजेंट्स के द्वारा ही होता है। वायु व जल परागण में परागकणों का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना एक चांस फैक्टर है। मतलब कि जो पानी और हवा के द्वारा जो भी पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है उसमें मतलब जो पॉलन ग्रेन्स परागकणों का जो वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो एक चांस फैक्टर है। मतलब पॉलिनेशन हो भी सकता है, पॉलिनेशन नहीं भी हो सकता है। ये हो सकता है कि वायु के द्वारा परागकण उड़े और उस वर्तिकाग्र पर ना पहुंच के कहीं और उड़ के चले गए। इस प्रक्रिया में क्या होगा, वहाँ पे पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम होंगे। मे बी वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करे, मे बी नॉट, हो सकता है नहीं भी वो लैंड नहीं कर सकता है। इस अनसर्टेनिटी व परागकण के नुकसान की भरपाई के लिए बीजांडों की संख्या की तुलना में पुष्पों द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में परागकणों का निर्माण होता है। देखिए, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि मेल गैमेट मतलब जो परागकण होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा क्यों होती है जबकि जो बीजांड होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। इसका मतलब जो आंसर यही होगा क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो उड़ के कहीं भी चले जाएंगे, इसीलिए ज़्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन्स का होना ज़रूरी होता है। क्योंकि पॉलन ग्रेन क्या होता है, परागकण क्या होता है, मोटाइल होता है, वही क्या करेगा, वो चल फिर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एबायोटिक एजेंट्स, अजीवीय साधन। इसमें सबसे पहले बात करते हैं वायु परागण, अनीमोफिली बोलते जिसको। इसमें जो भी परागण की क्रिया होगी उसमें वायु के द्वारा परागण होगा। परागकण क्या होंगे, वायु के द्वारा उड़कर जाएंगे। अजीवीय पराग में वायु परागण ज़्यादा पाया जाता है, कॉमनली यही पाया जाता है। यहाँ पर एक पुष्प से दूसरे पुष्प में परागकण का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है। इस प्रकार का परागण किसमें होता है, ग्रासेस, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रासेस में बहुत कॉमन है। और किस में पाया जाता है, मक्का, मेज़ में, वीट में, शुगर केन में, बांस में, बम्बू ट्री में। मतलब मेज़, वीट, शुगर केन, बम्बू, आपको ये याद रखना है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि घास में परागण किस प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना है वायु परागण होता है, अनीमोफिली। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। वायु परागित पुष्पों के लक्षण। ऐसा मतलब क्या हो
क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि पुष्प में, फूल में ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि वायु के द्वारा परागण हो पाए। ठीक, परागकण छोटे, हल्के, नॉन स्टिकी, ड्राई होने चाहिए। मतलब वो हल्के होंगे तो उड़ पाएंगे, नॉन स्टिकी ऐसा ना हो वो कहीं गए चिपक गए तो चिपक ही गए। ठीक है, ड्राई होना चाहिए कि वो स्टिकी होंगे तो फिर वो कहीं पर भी जाएंगे चिपक जाएंगे। ठीक है, सो दैट दे कैन ईजली बी कैरीड अवे बाय एयर करेंट। ठीक है, पुष्पों में पुंकेसर बहुत अच्छी तरह बाहर की ओर एक्सपोज्ड होते हैं ताकि परागकण का विंड करंट के द्वारा आसानी से प्रकीर्णन हो सके। मतलब जो आपने देखा होगा, जो भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो मेल पार्ट होता है वो ज़्यादातर बाहर की तरफ ही निकला रहता है, जिससे कि क्या होता है कि वायु के द्वारा परागकण आसानी से उड़ करके चले जाएं। अगर वो अंदर की तरफ रहेंगे तो अगर अंदर ही की तरफ रहेंगे तो अंदर ही परागकण गिरेंगे, अंदर ही रह जाएंगे, तो इससे पर परागण की प्रक्रिया होने में समस्या होगी। इसीलिए एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब बाहर की ओर परागकण जो होते हैं वो निकले हुए रहते हैं। किसी भी प्लांट को आप देखिए, आपको समझ में आएगा। पुष्पों में बड़ी पिच्छवत वर्तिकाग्र पाई जाती है ताकि वो वायु में उपस्थित परागकणों को ट्रैप कर सके। मतलब जो भी स्टिग्मा होता है वो फीदरी होता है। फीदरी का मतलब जैसे कि पंख जैसे स्टिग्मा होते हैं, जिससे कि क्या होगा कि वो परागकण होंगे उनको वो पकड़ सके। पंख जैसा होगा, अगर चिकना होगा तो वहाँ से परागकण आएगा और हो सकता है गिर जाए, इधर उधर चला जाए। लेकिन जब फीदरी होगा तो उसको, फीदरी पंख के जैसे होंगे तो उसको पकड़ के रखेगा। ठीक, हर एक अंडाशय में एक बीजांड पाया जाता है। आपको ये पता है कि एक ओवरी है तो उसमें एक ही ओव्यूल पाया जाएगा। कई सारे पुष्पक्रमों इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड रहते हैं। ये भी आपको पता है कि जो फूल होते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस के रूप में वहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पुष्पों में मकरंद ग्रंथि अनुपस्थित, पुष्पों द्वारा फ्रेग्रेंस रिलीज नहीं होता है। अगर पुष्पों में क्या होता है, पुष्पों में नेक्टर ग्लैंड एब्सेंट होगा, और एब्सेंट होगा तो फिर वहाँ पे जो खुशबू होती है वो रिलीज वहाँ पर नहीं होगा। एक नोट लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है, कॉर्न कैब में पाए जाने वाले टैसल्स वास्तव में स्टिग्मा व स्टाइल्स होते हैं। आपने देखा होगा जो भुट्टा होता है उसमें जो भुट्टे में जो बाल पाए जाते हैं, जो उन बालों को हम टैसल्स बोलते हैं, वो एक्चुअल में होते क्या, वो स्टिग्मा और स्टाइल ही होते हैं। मतलब वर्तिकाग्र और वर्तिका होते हैं। ये क्या करते हैं, ये वायु जब हवा चलती है तो ये हिलते डुलते रहते हैं और क्या करते हैं, ताकि वे परागकणों को ट्रैप कर सके, हिलते डुलते रहते हैं। और अगर उनके पास कोई भी पॉलन ग्रेन आया, परागकण आया, तो उसको वो पकड़ लेते हैं। वायु परागण एक नॉन डायरेक्शनल प्रक्रिया है। मतलब ये नहीं कि अगर वायु के द्वारा एक डायरेक्शन से परागकण चले गए, परागकण अगर चले गए एक डायरेक्शन में, तो ये नहीं हो कि वापस उस डायरेक्शन में वापस आएंगे, ऐसा नहीं है। वो नॉन डायरेक्शनल, उड़ना शुरू करें तो उड़ के पता नहीं कहाँ चले जाएं, पता नहीं चलेगा। इस प्रकार के परागकण में परागकणों को अत्यधिक नुकसान होता है। ठीक, क्योंकि वेस्टेज होता है, ज़्यादातर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उड़ के इधर उधर चले गए तो बर्बाद हो जाते हैं। कुछ गए जो स्टिग्मा पे लैंड किए तो फिर फर्दर उन्होंने निषेचन की प्रक्रिया की तो नेक्स्ट वो स्टेप में जाएगा, नहीं तो क्या होगा, फिर वो बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। वायु परागण जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है। पाइनस में वायु परागण के दौरान आसमान में येलो क्लाउड्स का निर्माण होता है, इसे सल्फर शॉवर कहते हैं। जो पॉलन ग्रेन, पाइनस का जो प्लांट होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, उसमें जो पराग जो होते हैं, परागकण होते हैं, वो येलो कलर के होते हैं। जब उनमें परागकण की प्रोसेस, मतलब परागण की प्रक्रिया जब होती है तो एक साथ सारे जो भी पॉलन ग्रेन्स है उड़कर जाते हैं, तो देखने में ऐसा लगता है कि आसमान में पूरा येलो येलो क्लाउड्स हो गए, येलो बादल हो गए। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, सल्फर शॉवर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं हाइड्रोफिली। यहाँ पे जल के द्वारा परागण होता है। पुष्पीय पादपों में जल के द्वारा परागण की प्रक्रिया काफ़ी कम होती है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर पॉलन ग्रेन पानी के द्वारा जा रहा है तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो, परागण की क्रिया हो, ज़रूरी नहीं है। हो के बह के कहीं चला गया, नहीं हो पाया। ये अधिकांश 30 वंश, अधिकांश एक
एक बीजपत्री तक ही सीमित होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे फ्रेश वाटर प्लांट वैलेसनेरिया, याद रखिए वैलेसनेरिया और हाइड्रिला जो है वो फ्रेश वाटर प्लांट है। दूसरा मैरीन वाटर प्लांट कौन होते हैं? ज़ूस्टेरा, याद रखिएगा। सभी जलीय पौधों में जल परागित नहीं होता है, ठीक। म्यूसिलेजिनस कवरिंग के कारण परागकणों को वेटिंग में सुरक्षा मिलती है। पत्तियां जो होती मतलब वहाँ पे क्या होता है, म्यूसिलेज की जो कवरिंग होती है वो उसे क्या होंगे, परागकण क्या होगा, वो गीला नहीं होगा। गीला नहीं होगा तो आराम से जो उसको प्रोसेस करनी है उस प्रक्रिया में चला जाएगा। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक एपीहाइड्रोफिली, दूसरा है हाइपोहाइड्रोफिली। एपी का मतलब ऊपर, हाइपो का मतलब नीचे मतलब भीतर। एपीहाइड्रोफिलस का मतलब परागण की जो क्रिया होगी वो जल की सतह पर होगी, जैसे वैलेसनेरिया। वैलेसनेरिया की कंडीशन में क्या होता है वो हम आगे आपको बताएंगे कि जो मेल परागकण होते हैं वो सतह पर आके तैरने लगते हैं, और फीमेल क्या होती है वो पानी के अंदर डूबी हुई रहती है। लेकिन जब आवश्यकता होती है पॉलिनेशन का, जब उसको करना रहता है, फर्टिलाइजेशन करना रहता है, तो क्या करेगी, फीमेल भी ऊपर चली जाती है, फिर वहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। आगे आपको बताएंगे। दूसरा है हाइपोहाइड्रोफिली, इसमें परागण की जो क्रिया होती है जल के अंदर होती है, जैसे ज़ूस्टेरा हो गया जिसको सीग्रास कहते हैं, क्रेटोफाइलम भी इसको दूसरा मतलब एक और एग्जांपल है क्रेटोफाइलम, ठीक। नेक्स्ट है हाइड्रिला और नाजाज, ये एग्जांपल आपको याद रखना है। एपीहाइड्रोफिलस का जो एग्जांपल है वो वैलेसनेरिया है, हाइपोहाइड्रोफिलस का जो एग्जांपल है ज़ूस्टेरा, क्रेटोफाइलम और हाइड्रिला, इसको नाजाज भी बोलते हैं। पॉलिनेशन इन वैलेसनेरिया, इसको हम फिर आपको पढ़ाएंगे। चलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय बाय।